आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। टोंक जिले के देवली स्थित बीसलपुर बांध का राज्य के जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने दौरा किया। जी राजस्थान की खबर का हुआ असर। जी राजस्थान ने स्कूल के बच्चों का कीचड़ में से निकलने का उठाया था मुद्दा। इसके बाद आज से काम हुआ है चालू। टोंक के निवाई में दो मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हालत चिंताजनक होने के चलते चिकित्सकों ने दोनों घायल को सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के लिए रेफर किया। टोंक के निवाई में आपसी झगड़े में घायल की मृत्यु हो गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक रुद्र प्रकाश शर्मा भी सीएचसी पहुंचे। परिजनों ने लिखित में पुलिस से पोस्टमार्टम की मांग की, जिसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। टोंक के निवाई के गांव खेड़ा में ग्रामीणों ने चरगाह को आबादी भूमि में कन्वर्ट करने की मांग को लेकर एसडीएम त्रिलोक चंद मीणा को ज्ञापन दिया। कोटा के मोईकला में आसपास के गांव के किसान और पशुपालक फसल को बचाने के लिए आवारा मवेशियों को सामूहिक रूप से दूसरे गांव में छोड़कर आने लगे हैं। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार किया। धौलपुर में कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए नगरपालिका मंडल बाड़ी और सहयोगी संस्था बेसिक्स द्वारा स्वच्छता में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को अधिशासी अधिकारी ने प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। धौलपुर में सरमोथरा कस्बे के अस्पताल में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क आने लगा है। चिकित्सा विभाग ने कोरोना सैंपलिंग की रफ्तार बढ़ा दी है। बीकानेर की खाजूवाला नहर में तैरता मिला बच्चे का शव। 1 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची दत्तौर पुलिस ने शव को बाहर निकालकर खाजूवाला की मोर्चरी में रखवाया। बीकानेर हिया देसर रोड पर 2 गाड़ियों में भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों गाड़ियों को हुआ है काफी नुकसान। दुर्घटना में गाड़ी सवार लोगों को आई है हल्की चोट। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में गलियों में लगे रहते हैं कचरे के ढेर। नगरपालिका की सफाई व्यवस्था गड़बड़ाई। कचरा कलेक्शन टेम्पो और ट्रैक्टर कर रहे खाना पूर्ति। बीकानेर के लूण करड़सर क्षेत्र में 18 पॉजिटिव लोग सामने आए हैं। राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय के 8 अध्यापक कोरोना संक्रमित। एसबीआई बैंक के 3 कर्मचारी भी आए हैं पॉजिटिव। बीकानेर के खाजूवाला सीमांत क्षेत्र में बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। मॉर्निंग रिपोर्ट में 12 पॉजिटिव रोगी सामने आए। भरतपुर में कैथवाड़ा थाने में गांव में सामूहिक दुष्कर्म के बाद बालिका द्वारा अवसाद में आकर आत्महत्या करने के मामले में 2 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। एक नाबालिग को निरुद्ध कर दिया है। भरतपुर के डीग पंचायत समिति के गांव नसवाड़ा में किसान पंचायत हुई है। महापंचायत को जिला परिषद सदस्य मोहन गुर्जर ने संबोधित किया। भरतपुर में वैर पंचायत समिति के गांव बदनपुरा में 2 दिवसीय लोक गायन और हरि कीर्तन समारोह का आयोजन। इसमें 12 गायन पार्टियों ने भाग लिया। भरतपुर के वैर पंचायत समिति के गांव उमरैड और भगोरा में 122 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी है। इनमें से 80 वैक्सीन 15 से 18 साल के बच्चों को लगी और कुछ बुजुर्ग लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई। झुंझुनू के शिमला में ग्राम विकास समिति की तरफ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 20,000 रुपए की लागत की कुर्सियां भेंट की गई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर जगदीप यादव ने समिति का आभार व्यक्त किया है। झुंझुनू में बड़ौदा खुर्द राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह रविंद्र बड़ौदा ने अपनी पत्नी स्वर्गीय मीना देवी की 7वीं पुण्यतिथि पर प्रधानाध्यापक प्रीतम झाझड़िया को 21,000 रुपए विद्यालय विकास के लिए सप्रेम भेंट किए। उदयपुर जिले के गोगोंदा पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी नीलम लखारा की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर बैठक हुई, जिसमें गाइडलाइन को लेकर चर्चा हुई। झुंझुनू के पोंख में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जरूरतमंद लोगों को रजाई वितरित की गई। झुंझुनू के सुल्ताना की पुलिस चौकी में चुड़ावा विकास अधिकारी रण सिंह और सुल्ताना चौकी प्रभारी राजेश जांगीर ने व्यापारियों के साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर बैठक की। झुंझुनू के ग्राम लांबा में खेल मैदान पर स्वर्गीय बच्चन सिंह शेखावत की स्मृति में लांबा और कायस्थपुरा के बीच 3 मैचों की सीरीज हुई है। प्रतियोगिता में लांबा ने कड़े मुकाबले में कायस्थपुरा को 2-1 के अंतर से पराजित किया। पाली के बाली में जोधपुर डिस्कॉम निगम प्रशासन ने शहर को एमडीसी के तहत निजीकरण करने के विरोध में प्रबंध निदेशक जोधपुर को अधिशासी अभियंता निमेंद्र राज सिंह के जरिए ज्ञापन दिया। पाली में फालना नगर के समाज सेवकों की ओर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सैनिटाइजर, मास्क और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवाई का वितरण किया गया। पाली के फालना में मकर संक्रांति के महापर्व पर समाज सेवक द्वारा गरीब और निर्धन परिवार के लोगों को सर्दी के मौसम को देखते हुए ऊनी कंबल, स्वेटर और तिल के लड्डू वितरित किए गए। उदयपुर में वल्लभनगर के भिंडर कस्बे में दिवंगत उप प्रधान मदन मीणा की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने किया।
उदयपुर के गोगुंदा थाना पुलिस ने कार्रवाई कर जोगियों का गुड़ा गांव में शराब के नशे में हुड़दंग कर रहे 3 शराबियों की गिरफ्तारी की। उदयपुर के सलूम्बर कस्बे में हाड़ा रानी गौरव दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर सलूम्बर विकास मंच के पदाधिकारियों ने हाड़ा रानी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया। उदयपुर में वल्लभनगर के भिंडर कस्बे में याराना ग्रुप की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में युवाओं ने रक्तदान को लेकर काफी उत्साह दिखाया। सवाई माधोपुर में बामनवास आमजन विकास समिति की ओर से आज से बरनाला में आयोजित होने वाली लीग कबड्डी प्रतियोगिता को कोविड संक्रमण के चलते स्थगित किया। सवाई माधोपुर में मौलाना डूंगर उपखंड के बेहतरीन कस्बे में प्रो कबड्डी सीजन 8 का शुभारंभ हुआ है। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश कोऑर्डिनेटर युवा कांग्रेस डॉक्टर ऋषिकेश मीणा के द्वारा किया गया। सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड क्षेत्र में तेज ठंड और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड मुख्यालय प्राचीन खारी बावड़ी पर कुछ दबंग लोगों ने शौचालय बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। मामले को लेकर स्वच्छता अभियान से जुड़े लोगों ने खंडार उप जिला कलेक्टर बंशीधर योगी को ज्ञापन दिया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा उपखंड क्षेत्र में एसबीआई बैंक समय पर नहीं खुल रहे। बैंक के सुबह 10 बजे ताले नहीं खुलने से समय पर लेन देन नहीं हो पा रहा। सिरोही जिले के 2 युवाओं ने मिलकर 19 बेजुबान पक्षियों की जान बचाई है। रेवदर के रवि दवे और परवीन प्रजापत ने जान बचाई। सिरोही जिले के आबू रोड में स्वयं सहायता समूह द्वारा गरीब बच्चों को पतंग और मांझा वितरित किया गया। सिरोही जिले के सियावा में भामाशाह द्वारा जरूरतमंद लोगों को ऊनी वस्त्र वितरित किए गए। करौली में एकट बोध ग्राम संस्था की ओर से कच्ची बस्तियों में जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाव के लिए निःशुल्क कंबल और खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। हिंडौन सिटी में मकर संक्रांति पर्व पर अपना घर आश्रम की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में लोगों ने खूब दान पुण्य किया। 4 घंटे में करीब 4 लाख रुपए की नकदी और सामग्री का दान प्राप्त हुआ। हिंडौन सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पतंग महोत्सव मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थी परिषद को संदेश लिखी हुई पतंगें उड़ाई। करौली में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान लोगों ने जमकर दान पुण्य किया। बांसवाड़ा जिले के डांगपाड़ा गांव में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, इसमें विजेता टीम को पुरस्कार दिया गया। बांसवाड़ा जिले के परतापुर कस्बे में अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हादसे को न्योता दे रहे हैं। बांसवाड़ा के धामनिया गांव में नगर परिषद की टीम ने चाइनीज मांझे को नष्ट किया। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के चरकली गांव में 15 साल की बालिका ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। बांसवाड़ा की खमेरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 1 साल पहले हुई जैन मंदिर में चोरी की वारदात का खुलासा किया। 3 चोरों को गिरफ्तार किया। चोमू के हरमाड़ा में सरकारी स्कूल के मुख्य दरवाजे के बाहर ईंटों से भरा ट्रेलर पलटा। गनीमत रही कि उस समय मौके पर कोई नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। चोमू में कड़कड़ाती ठंड सितम ढा रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। चोमू में कालाडेरा पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया। चोमू नगर पालिका की लापरवाही देखने को मिल रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। चोमू में हरमाड़ा के नीदड़ में एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। मामले की सूचना पर हरमाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। बूंदी के बासी कस्बे में दान पुण्य के पावन पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अवधेश जैन के नेतृत्व में गाड़ियां लुहार और असहाय जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कंबल बांटे गए। बूंदी में लाखेरी कस्बे के अस्पताल में एसीसी फैक्ट्री द्वारा तैयार किया गया नया ऑक्सीजन प्लांट कोरोना संक्रमण के नए मामले आने के चलते शुरू किया गया। प्लांट को चालू करके ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। बूंदी में सूनगर के पास पुलिस और खनन विभाग की कार्रवाई करके चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य से बजरी लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। केशवराय पाटन में भारत विकास परिषद द्वारा 19वां विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। भारत विकास परिषद द्वारा 2 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बूंदी के केशवराय पाटन में श्री भगवत धाम द्वारा दुर्गा मंदिर में पौषबाड़ा महोत्सव धूमधाम से मनाया। जैसलमेर के नोक में मौसम का उलटफेर जारी। शीतलहर चलने से कस्बे में छाया घना कोहरा। जैसलमेर के फतेहगढ़ में उपखंड मुख्यालय में शिव पार्वती तालाब की साफ सफाई करके स्वच्छ भारत अभियान के तहत कटीली झाड़ियों को साफ किया गया। इस दौरान साग सिंह, लाल सिंह, भीम समेत अन्य ने जेसीबी मशीन लगाकर साफ सफाई की। अलवर के मुंडावर में जिला प्रमुख बलशीर छिल्लर ने क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। अलवर में तिजारा कस्बे के सूरजमुखी रोड पर बने गड्ढे हादसे को न्योता दे रहे हैं। हर दिन बाइक सवार गड्ढे में गिर जाते हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। अलवर के शाहजहांपुर में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने मिर्जापुर गांव के सरकारी स्कूल में वाटर कूलर का उद्घाटन किया।
अलवर में किशनगढ़ नगर पालिका के ग्रामगंज के लोगों ने श्री कृष्ण गौशाला में गौवंशों के लिए प्रत्येक घर से चंदा एकत्रित किया। 5 गाड़ियों में भरकर गायों के लिए गुड़, अनाज, खल, बिनौला गौशाला भेजा। अलवर के कठूमर में मकर संक्रांति का पर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया। लोगों ने युवा पीढ़ी को परंपरा अनुसार अवगत कराने के लिए परिजनों को वस्त्र भेंट करके आशीर्वाद लिया। अलवर के कठूमर में ग्राम टिटपुरी स्थित बेनामी संत आश्रम पर होने वाला भंडारा स्थगित हुआ। अलवर के रामगढ़ में बाजार में बेवजह घूमने वाले और बिना मास्क लगाए बैठे दुकानदारों का विकास अधिकारी प्रहलाद सहाय मीणा ने चालान काटा, साथ ही गाइडलाइन की पालना करने के लिए समझाइश की। अलवर के खैरतल में मकर संक्रांति का पावन पर्व पर कस्बे के आनंद नगर कॉलोनी स्थित स्वामी ध्यानगिरी आश्रम में ध्यानगिरी महाराज के 7 दिवसीय मेले का समापन। रामगढ़ नगर पालिका के सामने खुले में लगे ट्रांसफार्मर के तार लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। विद्युत विभाग इस समस्या के लिए मूक दर्शक बना बैठा है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। रात को कड़ाके की सर्दी रही। सुबह से ही कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित रहा। अलवर के बहरोड क्षेत्र में 5वें दिन कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते फसल को हो सकता है नुकसान। अलवर के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में मौसम खराब होने के चलते सर्दी बढ़ी। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। अलवर के नारायणपुर में ग्राम पंचायत मुंडावरा में स्थित मुंडावरा गौशाला में रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर में 61 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। बाड़मेर के बालोतरा उपखंड मुख्यालय पर चिरंजीवी योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से मिली 108 एम्बुलेंस को पचपदरा विधायक मदन प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाड़मेर में मेगा हाईवे पर कार और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सिरधरी के राजकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सांचौर रेफर किया। नसीराबाद से अजमेर के बीच बीर घाटी में आवश्यकता को देखते हुए सड़क चौड़ी करने की मांग की गई। अजमेर में सरवाड़ के गोयला में आयोजित 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन भगवान श्री कृष्ण ने मित्र सुदामा के पांव धोकर गले से लगाया। साथ ही कृष्ण सुदामा की मित्रता की कथा से श्रोता भाव विभोर हो गए। अजमेर के सरवाड़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजगरा में छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। अजमेर के नसीराबाद क्षेत्र में बिना मुंडेर के कुएं हादसे को नियंत्रित कर रहे हैं। इसके चलते कभी भी जनहानि हो सकती है। जयपुर के शाहपुरा ब्लॉक में लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। शाहपुरा नगर पालिका में एक अधिकारी राजकीय अस्पताल की एक महिला नर्सिंग कर्मी समेत ब्लॉक में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जयपुर के फुलेरा कस्बे में WCO संस्था की ओर से मकर संक्रांति के पर्व को लेकर 3 दिवसीय निःशुल्क पक्षी चिकित्सा शिविर लगाया गया। जयपुर के सांबाड़ले कस्बे में भीम क्रांति परिवार की ओर से 5 चौराहे पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके भीम क्रांति दिवस मनाया गया। जयपुर में फागी के माधो राजपुरा में ग्राम पंचायत सरपंच अध्यक्ष वीरा देवी सरसुंडिया ने बढ़ रहे ओमिक्रॉन को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली को रवाना किया। जयपुर के रेंडवाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 103 रैंडम सैंपल में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। झालावाड़ की डग थाना पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन और यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाले बाइक सवारों के खिलाफ चालान बनाए। पुलिस की अचानक कार्रवाई से नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। झालावाड़ के चौमला कस्बे में मकर संक्रांति पर बंजरांगी गौशाला के द्वारा गौमाता की शोभा यात्रा निकाली गई है। नागरिकों ने गौमाता का पूजन किया है। गुड़ लापसी खिलाकर चुनरी उड़ाई है। झालावाड़ जिले के वकानी कस्बे में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार पर कोरोना के बढ़ते मामले के चलते रोक लगा दी गई है। झालावाड़ जिले के वकानी कस्बे में गल्ला व्यापारी के साथ बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी शोएब खान बकानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। झालावाड़ के डग क्षेत्र में दतुरिया और हरनावदा के पास बस ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए सीकर की लोसल पुलिस ने नागौर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चेक पोस्ट स्थापित करके वाहनों की चेकिंग की। सीकर के नीमका थाना इलाके में पाटन कस्बे के क्रेशर पर चोरी करने के आरोप में पाटन थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीकर जिला कोहरे के आगोश में है। फतेहपुर रिंगस, खाटू श्याम जी, लोसल, दातारामगढ़, नीमका थाना, खंडेला तमाम इलाके कोहरे की जद में है। सीकर में रिंगस पुलिस ने 3 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस समेत पंजाब के रहने वाले मनप्रीत को गिरफ्तार किया। मनप्रीत लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बताया जाता है। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में राजा वाला कुंड के पास बाबा गणेश दास की समाधि स्थल पर बाबा का जन्म उत्सव गायत्री मंडल की छात्राओं की ओर से मनाया गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में मकर संक्रांति के अवसर पर कोरोना के बचाव के लिए 2 दिवसीय काढ़ा वितरित करके वार्ड नंबर 9 की पार्षद रचना सुनील मिश्रा की ओर से अगुवाई में किया गया। भीलवाड़ा के मंडल में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देश के अनुसार और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय कार्यालय भीलवाड़ा के तत्वाधान में साइबर सिक्योरिटी पर अपराध और बचाव के संबंध में शिक्षकों को 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया। भीलवाड़ा के फलिया कला में धनोप गांव में दड़ा महोत्सव का आयोजन करने वालों का प्रशासन ने चालान काटा। 10,000 का चालान काटा।
भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। तहसीलदार नारायण लाल जी नगर और सीआई घनश्याम सिंह की अगुवाई में पुलिस और प्रशासन की टीम एक्शन में नजर आ रही है। नौगढ़ जिले के मुंडवा समेत आसपास के क्षेत्रों में मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने लिया है पतंगबाजी का लुत्फ। नौगढ़ में इनाड़ा गांव की ग्रामीणों की अनूठी पहल देखने को मिली है। गांव में मकर संक्रांति को नहीं उड़ाई गई एक भी पतंग और दान पुण्य करके मकर संक्रांति का पर्व मनाया। नौगढ़ के मेड़ता रोड समेत आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छाया, आम जनजीवन प्रभावित। यहां रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जी राजस्थान। प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान और आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। नौगढ़ जिले में रियाबड़ी के आज श्रीराम गौशाला में मकर संक्रांति के अवसर पर ग्रामीणों ने दान पुण्य किया। नौगढ़ जिले समेत आसपास के क्षेत्र में लगातार सर्दी का असर बढ़ रहा है। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। नौगढ़ जिले के रियाबड़ी के चार भुजनाथ मंदिर में पोष बड़ा प्रसाद का आयोजन हुआ। डूंगरपुर के चिखली में जल जीवन मिशन योजना के तहत समिति की बैठक हुई। बैठक में घर घर नल कनेक्शन को लेकर योजना की जानकारी दी गई। डूंगरपुर के ससलाई गांव में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आसपास की 20 टीमों ने हिस्सा लिया है। डूंगरपुर जिले की जोथरी पंचायत समिति की प्रधान अनीता रोत पोहरी पटेलन गांव के दौरे पर रहे। डूंगरपुर जिले के झरने गांव में डामोर समाज की 18वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता का खिताब पुना बड़ा टीम ने अपने नाम किया। डूंगरपुर जिले में बसिया पंचायत का आयुर्वेद चिकित्सालय का भवन पूरी तरह जर्जर है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में कृषि उपज मंडी समिति में महात्मा ज्योतिबा बाई फूले श्रमिक कल्याण योजना के तहत विधायक जगदीश चंद्र जांगड़ और उपखंड अधिकारी दयानंद रूवल ने 5 श्रमिकों को सहायता राशि के चेक सौंपे। श्रीगंगानगर के जैतसर में जानकी दासवाला के पास 6 SD में मिले हैं। बम को पिछले 10 दिनों में डिफ्यूज नहीं किया जा रहा। जिला प्रशासन को सूचना देने के बाद भी बम निरोधक दस्ता अभी तक बम को देखने नहीं पहुंचा है। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ के गांव 77 GB के पास आवारा पशुओं की टक्कर से बाइक चालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान हजारी राम मील ने समारोह पूर्वक प्रधान पद का कार्यभार ग्रहण किया। श्रीगंगानगर के गसिंगपुर में ईजेएमसी पत्रकार संघ इकाई का गठन हुआ है। बारा के भंवरगढ़ में मकर संक्रांति के पर्व पर स्वयं सेवकों ने झोली फैलाकर गौवंश के चारे के लिए राशि एकत्रित की। दर्जनों स्वयंसेवक मौजूद रहे। दौसा जिले में पिछले कई दिनों से कोहरे का आलम बना है। इसके चलते एक और जहां लोगों को सर्दी से परेशानी हो रही है, वाहन चालकों को विजिबिलिटी कम होने से दिक्कत हो रही है। बारा के समसपुर में टीन शेड कम करने के दौरान मिस्त्री गिर गया, जिससे गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करा दिया। बारा के शाहबाद में पंचायत समिति के प्रधान का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जहां पर नवनिर्वाचित प्रधान कांतिबाई ने पदभार ग्रहण किया। बारा में जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने अपना जन्मदिन बुजुर्गों के सम्मान के साथ मनाया। वहीं बुजुर्गों को सर्दी के वस्त्र भी भेंट किए हैं। बारा में कॉलोनी गाँव के करंट से झुलसने से खेत में काम कर रहे किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। दौसा के मुरलीपुर गांव में संत चरण गिरी महाराज का देवलोक गमन होने पर ग्रामीणों ने उनकी चकडोल निकालकर पंचतत्व में विलीन किए। दौसा के सिकंदरा में एक निजी कॉलेज के उद्घाटन पर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और राजकुमार वर्मा पहुंचे। उन्होंने कहा कि जीवन में तरक्की के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दौसा के कुंडल के ग्रामीणों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 बजे के बाद स्टाफ के मौजूद नहीं रहने से निःशुल्क दवा के लिए भटकना पड़ता है। बेगूनगर के चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक का एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने पर बैंक शाखा को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया। नगरपालिका क्षेत्र बेगू में कोरोना संक्रमण निरंतर बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने मुख्य सड़क मार्गों पर बैरिकेडिंग शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में एक लिंगपुरा ग्राम पंचायत में मकर संक्रांति के दिन महिलाओं ने खेतों में घूमकर लावने डाले। बेगू खंड क्षेत्र के रावड़दा निवासी पप्पू वैष्णव की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसी के दोस्त छोटू दरोगा को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर गौशाला में गौवंश के लिए 15 किलो दलिया बनाया। चूरू में LIC की ओर से जिला मुख्यालय कार्यालय में भारत के महान खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी देवेंद्र झाझड़िया को 50 लाख का चेक, शॉल, श्रीफल देकर सम्मानित किया। चूरू के तारानगर में धुरीना ऑनलाइन ऐप के संचालक सुभाष चारण के सहयोग से कई गाँव में गरीब लोगों को मकर संक्रांति के अवसर पर रजाई और कंबल वितरित किया गया। चूरू में समाज सेवियों ने राहगीरों को टाउन हॉल के पास मकर संक्रांति के पर्व पर पौष बड़ा खिलाकर दान पुण्य कमाया, शहीदों को याद किया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पीड़ित के साथ पिछले 3 साल से बलात्कार कर रहा था। प्रतापगढ़ के राजपुरिया में हिंदू कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति से गर्म दिनों की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार सर्दी कुछ अलग ही मूड में दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ में कोतवाली थाना पुलिस ने पार्किंग से बाइक चोरी का प्रयास कर रहे एक आरोपी को पकड़ा। पुलिस के अनुसार आरोपी समरथ पुत्र कन्हैयालाल नायक निवासी गादोला थाना रठांजना का रहने वाला है। जोधपुर के ओसिया में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर खरीदारी के लिए बाजार में रौनक देखी जा रही है, लेकिन लोग भीड़ में कोरोना गाइडलाइन को भूलते नजर आए। जोधपुर के फलौदी उपखंड क्षेत्र की निकटवर्ती नवसृजित ग्राम पंचायत रामदेव नगर स्थित पंचायत भवन में स्वर्गीय मूलाराम मुलावत और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दाऊदेवी मुलावत की स्मृति में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जोधपुर के ओसिया ब्लॉक में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वाहन के माध्यम से वैक्सीनेशन टीम द्वारा घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जोधपुर में बावड़ी के चांद्रा गांव में प्रार्थी जब्बर सिंह ने हिसार हरियाणा निवासी दशरथ समेत 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करके ट्रक ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया। जोधपुर में ओसिया थाना क्षेत्र के भियाडिया गांव स्थित राजकीय विद्यालय से अज्ञात चोरों ने सरकारी सामान चुरा लिया। जोधपुर के लूड़ी में सूरज सिया की चतुर्थ पुण्यतिथि पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोरानाडा में 100 बच्चों को ऊनी स्वेटर वितरित किए गए। जोधपुर में बाप उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय जाम्बावाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरपुरा के विद्यार्थियों के साथ मकर संक्रांति पर्व से प्रारंभ 76 करोड़ सूर्य नमस्कार के लक्ष्य को आगे बढ़ाने को लेकर जनप्रतिनिधियों ने सूर्य नमस्कार किया। जोधपुर के ओसिया में अस्पताल रोड SBI शाखा के एक महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिली है। जोधपुर के लूड़ी में दुधाड़ा सरपंच पर जानलेवा हमले के 3 आरोपियों को पुलिस ने 48 घंटे में गिरफ्तार करके खुलासा कर दिया। मामले का बिलाड़ा समेत आसपास के गांव में दान पुण्य का पर्व धूमधाम से मनाया गया। जोधपुर में बिलाड़ा महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष माधाराम के दादा के निधन पर विधायक हीराराम मेघवाल समेत जनप्रतिनिधियों ने शोक सभा में भाग लिया। बिलाड़ा में महामारी को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय नजर आने लगे हैं। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।